अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान जाबिर वकास। इस वक्त मैं मौजूद हूं नारकली में, उसी जगह पर जहां पे आज यहां पे ब्लास्ट हुआ और ब्लास्ट की वजह से दो अफराद जो हैं वो जाँ बहक हो गए और उसमें 29 के करीब अफराद जो हैं वो शदीद ज़ख्मी हैं। एक बड़ा प्यारा सा बच्चा जो कि कराची से आया था अपनी वालदा के साथ, अपने मामू के साथ यहाँ फिरने आया था और आज ही उसने कराची वापस जाना था, वो भी इसमें जाँ बहक हुआ। एक 31 साल रमज़ान नामी शख्स है, वो इसमें जाँ बहक हुआ है, जबकि उसकी बच्चे की वालदा खुद भी ज़ख्मी हैं। यहाँ पे क्या सूरत हाल रही और तफ्तीश में अब तक क्या चीज़ें सामने आई है, हमारे साथ एक्सप्रेस न्यूज़ के सीनियर क्राइम रिपोर्टर जो हैं वो भट्ट साहब मौजूद हैं। साहब ये बताइएगा साकिब साहब कि ना इस वक्त तक क्या सूरत हाल रही, सामने आई, लोग पकड़े गए हैं या नहीं, या ट्रेस आउट हुए हैं, अब तक अदारे कहाँ पहुँचे हैं? जी बिल्कुल, जहाँ पर 1:40 के ऊपर जो है जहाँ पर ब्लास्ट होता है नारकली, जहाँ पे हम खड़े हैं तकरीबन 6-8 फुट के फासले के ऊपर। इब्तदाई तौर पे पहले सिलेंडर ब्लास्ट बताया गया, फिर उसके बाद जब यहाँ पे टीमें पहुँची, उन्होंने तहकीकात की तो उसके अंदर पता लगा कि बाइक जो थी, धमाके के बाद 3 बाइकों में आग लग गई थी। बैंक के बिल्कुल बाहर इंसिडेंट हुआ। जो यहाँ पे ऐनी शाहिदीन थे उनके मुताबिक धमाका इतना ज़ोरदार था कि दूर दूर तक उसकी आवाज़ सुनाई दी। और जहाँ पे हम इस टाइम खड़े हैं, हमारे बिल्कुल सामने जो प्राइस बॉन्ड के साथ ये मार्केट है, यहाँ पे एक ऐनी शाहिद मोहम्मद सगीर थे। उनसे जब मेरी बात हुई तो उनका कहना था कि इतनी ज़ोरदार धमाका और धमाके के बाद इतनी आग फैली कि यहाँ से इस गली के अंदर तक जो शॉप थी वहाँ तक आग पहुँची। हम लोगों ने भागकर अपनी जानें बचाईं। तो धमाका तो काफ़ी शदीद नौइयत का था। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक सिलेंडर ब्लास्ट के बाद ये फिर बाइक ब्लास्ट बताया गया कि बाइक के अंदर प्लांटेड था। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले जो मज़ीद जो चीज़ें सामने आई हैं, क्योंकि फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स और सिटी के एहलकार जो यहाँ पर पहुँचे, उन्होंने सारा एरिया को पहले जो शॉप्स के बाहर था टेप लगा के उसको कॉर्डन ऑफ किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर उन्होंने कनात लगाई और मुकम्मल तौर पर उन्होंने दोनों तरफ से उसको बंद कर दिया। इस एरिया की हम सेंसिटिविटी की अगर बात करें तो ये अनारकली मेन बाज़ार है, जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा आम रूटीन में रश देखने में आता है। और इसके बिल्कुल साथ ही पान मंडी बाज़ार है, जहाँ पर इंडियन मसनूआत बड़ी तादाद में यहाँ पे, बल्कि पूरे लाहौर में यहीं से सप्लाई होती हैं। पान मार्केट भी यहाँ पे है, कपड़े का कारोबार यहाँ पे होता है। और ज़्यादातर यहाँ पर फैमिलीज़ जो हैं इस बाज़ार में आती हैं शादी ब्याह की शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर फैंसी कपड़े भी इनको मिल जाते हैं। आगे थोड़ा आगे जाके राइट साइड पे बानो बाज़ार आ जाता है, वहाँ पर जो है ज्वेलरी और जूतियों की काफ़ी जो है वैरायटी रहती है, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे बिजी रहता है। अब यहाँ पर जो तहकीकात के मुताबिक 1:40 पर ये धमाका होता है और यहाँ पर जो कैमराज जो है CCTV कैमराज और जो करीबी फुटेज है उसके मुताबिक एक शख्स जो है मोटरसाइकिल सवार दहशतगर्द यहाँ पर आता है और बैग जो है मोटरसाइकिल के पास वहाँ पर रख देता है, जो 1:40 पर रखता है और वो जो है ब्लास्ट हो जाता है। अब अगर ओवरऑल हम इसकी बात करें तो जो तहकीकात हुई हैं उसके मुताबिक 1.5 किलो ख़तरनाक जो धमाका खेज़ मवाद था वो इस्तेमाल हुआ। अब इसमें हम अगर इस तरफ हम आएँ तो 1.5 किलो धमाका खेज़ मवाद यहाँ पर कैसे आ गया। जब पर आपको भी पता है कि लाहौर पुलिस की तरफ से ब्लास्ट या ऐसे किसी बड़े इंसिडेंट के बाद सिक्योरिटी अलर्ट कर दी जाती है, हाई अलर्ट हो जाती है। शहर के दाखिली खारजी रास्तों की हमें प्रेस रिलीज आ जाती है, पुलिस अफसरान इसका जो है वो और अलाप जो है करते हैं, जी सिक्योरिटी बड़ी बहुत बढ़ा दी है। अब सवाल ये है कि 1.5 किलो धमाका खेज़ मवाद लाहौर में दाखिल कैसे हुआ, दाखिली खारजी रास्तों में पुलिस क्या कर रही है, और अगर ये पहले दाखिल हो चुका हुआ तो उस टाइम दाखिल कैसे हुआ अगर आज नहीं हुआ, और अगर हो गया तो पुलिस के आपके भी बिल में होगा। पेट्रोलिंग फोर्स इनकी बहुत ज़्यादा है, पेट्रोलिंग जो है पिकेट्स बहुत ज़्यादा लगाए जाते हैं। अंदरून शहर के अंदर आमदोरफ्ती बहुत ज़्यादा है। पीछे जो है शालम मार्केट है, राइट साइड पे जो है उर्दू बाज़ार मार्केट है, तो तमाम मरूफ मार्केटें हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोगों की आमदोरफ्त का सिलसिला है। सिक्योरिटी इंतजाम इंतहाई नाकिस थे। यहाँ पे कुछ दुकानदारों ने कैमराज लगाए हुए थे, ना मार्केट में सिक्योरिटी थी ना करीब वाक़या। यहाँ पे 2 किलोमीटर के रेडियस में 3 पुलिस स्टेशन बनते हैं। बैक साइड पे जो है नारकली है, हमारे लेफ़्ट साइड पे लोहारी गेट है और 1.5 किलोमीटर के पास भाटी गेट है। और यहाँ से अगर हम अपनी राइट साइड पे देखें तो 2.5-3 किलोमीटर के फासले पे अकबरी गेट है। 4 पुलिस स्टेशन के सेंटर में ये मार्केट है, जहाँ पे 1.5 किलो एक्सप्लोसिव मटेरियल लेके कोई भी दहशतगर्द आए और किसी को मर्जी यहाँ पर टारगेट कर सकता है। और यहाँ पर पुलिस जो है आम रूटीन के अंदर जब स्नैप चेकिंग वगैरह होती है तो उसके अंदर जो है वो चर्स या वो 100 ग्राम उनको आइस नज़र आ जाती है। कितना बड़ा बैग लेके 1.5 किलो धमाका खेज़ मवाद लेकर दहशतगर्द यहाँ पे आता है, कोई रोकने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। अच्छा, यहाँ पे हम ये देख रहे हैं सेफ सिटी का 20-35 नंबर बूस्टर नामे एक कैमरा लगे हुए हैं, यहाँ पे सर्विलेंस 360 जाविये पे हो सकती है। ये किस मकसद के लिए होते हैं और उसमें क्या हेल्पफुल नहीं हो सकता कि रोका जा सके? जी बिल्कुल ऐसे ही है। लाहौर में तकरीबन 84 से 85 के करीब सेफ सिटी के कैमरे लगे हुए हैं
और गुज़िश्ता कई माह से इनके 30-40% कैमरा जो है वो ख़राब हैं, क्योंकि उसकी वजह ये है कि जिस कंपनी के साथ इनका मुआहदा हुआ था उस कंपनी से मुआहदा इनका ख़त्म हो गया, और इनके बाद जिन कैमरों में जो प्रॉब्लम्स आई, इनके DVR का मसला आया, तो वो उनकी मेंटेनेंस ही नहीं हो सकी, जिसकी वजह से लाहौर आधा लाहौर आप समझ लें कि ऑटो पे लग गया था। लेकिन अब जो है दोबारा उस कंपनी से बात चल रही है सेफ सिटी की, और बाकी कैमराज उनके काफ़ी कैमराज जो है वो ठीक हैं। थोड़ी देर पहले जो है सेफ सिटी अथॉरिटी के अंदर ही जो CEO हैं कामरान खान, उनकी सरबराही में IG पंजाब भी वहाँ पे पहुँचे, और वहाँ पर आला सतही इजलास हुआ जिसमें सिटी सरबराह समेत लाहौर पुलिस की भी सीनियर क़यादत मौजूद थी। वहाँ पर जो सेफ सिटी जो फुटेज हासिल हुई है उस फुटेज से जो है जाबिर वो उनको दिखाया गया है, अफसरान को IG पंजाब ने भी देखा है, और वो से काफ़ी हद तक करीब जो है वो कहा जा सकता है कि जल्दी चीज़ें जो है ये वाइंड अप हो जाएंगी, क्योंकि ज़राए के मुताबिक फुटेज के अंदर जो हमलावर जो है वो अंदर आते हुए और सॉरी जो दहशतगर्द जो आया है जिसने यहाँ पे कार्रवाई की है वो अंदर आते हुए दिखाई दे रहा है, और वो सारे उस चीज़ का ताक़ुब किया जा रहा है कि वो उसका सेफ़ पैसेज क्या था, क्योंकि इस बाज़ार को 4 रूट लगते हैं। अगर आप शालम से एंटर होंगे तो आगे जाके लेफ़्ट साइड पे जो पान मंडी है इसके पीछे आबादी है, और वहाँ से निकलने का रास्ता है बिल्कुल स्ट्रेट हमारे पीछे जो है वो ओल्ड नारकली को टच करता है, और अगर यहाँ से वो रख कर लेफ़्ट मुड़ेगा तो यहाँ पर वो उर्दू बाज़ार की तरफ जाएगा। तो यहाँ पे राइट लेफ़्ट और बाहर जो दुकानदार हैं जिन्होंने बाहर कैमरे लगाए हुए हैं, और उस रूट में जो CCTV कैमरास लगे हुए हैं, सेफ सिटी के कैमरा सॉरी जो लगे हुए हैं, उन कैमरों की मदद से जो है वो चेक किया जा रहा है कि वो कहाँ गए, और इवन उनके सहूलतकार भी, क्योंकि ऐसे इंसिडेंट के अंदर सहूलतकार भी साथ होता है, बिल्कुल करीब नहीं होता, दूर से सारी मॉनिटरिंग कर रहा होता है, तो वो चीज़ें भी जो है उसको चेक एंड बैलेंस किया जा रहा है, और इंतहाई बीनी के साथ इस इंसिडेंट को देखा जा रहा है। अच्छा, 4 मिनट का एक टाइम बताया जा रहा है उसके निकलने के बाद, और जो तरीकाकार है ये कोई नया तरीकाकार नहीं था। इस तरह का कह रहे हैं कि 2013 में भी एक ब्लास्ट हो चुका है, तो इतनी मुमासलत होने के बावजूद कोई ऐसा तब से कोई राय अमल नहीं बनाया गया कि इस तरह के तरीकाकार को दोबारा ना जोड़ा जा सके। बिल्कुल जो है वो कहा जा रहा है कि 2013 में जो ब्लास्ट हुआ था उससे मुसाफी इसकी मुमासलियत है, तो वो उसके बाद जो है सिक्योरिटी जो है इदारे हैं, हमारे सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, उनकी तरफ से थ्रेट्स मिलती हैं, आला हुकाम तक बता दी जाती हैं, पुलिस अफसरान के इल्म में होती हैं, लेकिन हर थ्रेट पर रिस्पॉन्ड करना जो है वो मुमकिन भी नहीं है, लेकिन उनको करना चाहिए। अगर आप उसको सीरियस नहीं ले सकते। जब लाहौर पे पुलिस पे जब हमले जब स्टार्ट हुए थे तो उसके बाद से आपको याद होगा CCP ऑफिस, DSG ऑफिस और IG ऑफिस को किला बना दिया गया था, अंदर दाखिला मतलब चेकिंग सिक्योरिटी ये सारे मामला, तो फिर इस तरह अगर कर लिया गया था, अपनी सिक्योरिटी बढ़ा ली गई थी, तो शहर के जो दाखिली खारजी रास्ते हैं वहाँ पे भी बनानी चाहिए, जो लाहौर की मरूफ मार्केट्स हैं वहाँ पे भी करना चाहिए। ज़रूरी नहीं होता लाहौर पुलिस का कि कोई इंसिडेंट होने के बाद ही सिक्योरिटी मेजर्स लिए जाएँ, अगर एडवांस आप सिक्योरिटी मेजर ले लेंगे। ये मेन बाज़ार है, जैसे मैंने बताया कि 3-4 मेन बाज़ार लगते हैं और 2 तरफ से यहाँ पे रास्ता है। अगर यहाँ पे 2 जो है वो कैबिन बना दिए जाए, मेल फीमेल को जो है वो डिफरेंट चेक किया जाए, स्नैप चेकिंग किया जाए, उसके बाद दाखिले की इजाज़त दी जाए, अंदर मोटरसाइकिल जाने की इजाज़त ना दी जाए। कोई यहाँ पे अक्सर औकात का जो है छोटी कार्स हैं वो भी इस मार्केट में नज़र आती है, जिसकी वजह से अक्सर औकात यहाँ पर ट्रैफिक मैस रहता है बाज़ार के अंदर। तो ये चीज़ें जब अगर रोक ली जाएंगी, उस कार में कौन है, क्या आया, क्या करके गया है, जब भी कोई इस तरह का इंसिडेंट होता है तो वो फौरी तौर पर नहीं होता, उसका पूरा होमवर्क किया जाता है। और बहुत सारे इवेंट्स के अंदर हमारे इदारों को बहुत कामयाबियाँ भी जो है वो मिली हैं। और सेफ सिटी की अगर हम बात करें तो उनकी फुटेज से भी माल रोड पे जो ब्लास्ट था उसमें भी ये बहुत ज़्यादा मदद मिली थी। तो वो तमाम चीज़ें ठीक हैं, ये नहीं कि वो इदारे काम नहीं कर रहे, ये नहीं कि वो सोए हुए हैं, लेकिन सिक्योरिटी को अगर मज़ीद बेहतर कर दिया जाए, चीज़ों को मज़ीद अच्छा कर लिया जाए, मुकामी पुलिस को बाउंड किया जाए कि मार्केट्स में कम से कम रश आवर्स के अंदर जो है वहाँ पर सिक्योरिटी को बढ़ा दिया जाए, जहाँ पर गैर मामूली रश लोगों का आता है वहाँ पर सिक्योरिटी को बढ़ा दिया जाए, चेक एंड बैलेंस रखा जाए। तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा खुदा न खास्ता अगर कभी किसी ने कोई टारगेट अचीव करना है कि पाकिस्तान के किसी भी शहर के अंदर, तो जब सिक्योरिटी ज़्यादा टाइट होगी तो वो उनको भी अपना हदफ मुकम्मल करने में प्रॉब्लम का सामना होगा, तो वो जो है वो बेहतरी ही मज़ीद आएगी। अब यहाँ पे लाहौर के अंदर जब खुदकश हमलावर जब होते शुरू हुआ और DIG ऑपरेशन हैदर अशरफ ने यहाँ पर 3 लेयर सिक्योरिटी जो है इंट्रोड्यूस करवाई थी, और वो अभी तक कारामद है। DIG ऑपरेशन लाहौर थे डॉक्टर हैदर अशरफ।
उनके दौर में जो है 3 लेयर सिक्योरिटी बनाई गई कि खुदकुश हमलावर जहाँ पे आएगा स्नैप चेकिंग होगी, इनके टांगों से भी चेकिंग होगी, पूरी बॉडी की चेकिंग होगी, फिर वो पोजेशन के अंदर या किसी भी जलसे जुलूस में दाखिल होगा, और वो कारआमद अभी तक चल रहा है। तो जिस तरह डॉक्टर हैदर अशरफ ने इनिशिएटिव लिया, चीज़ें बेहतर की, सिक्योरिटी को बेहतर किया, उसके बाद से मज़ीद सिक्योरिटी पे अब वही पैटर्न सेम चल रहा है, उसमें फर्दर कोई एक्स्ट्रा चेंजिंग नहीं की गई। वॉक थ्रू गेट्स लगा दिए जाते हैं, और वो आपने अक्सर देखा होगा कि वॉक थ्रू गेट जो है वो उसमें जो मर्जी लेके गुजर जाओ, वो उसके स्विच ही नहीं कहीं ऑन होते हैं, और जिनके ऑन होते हैं और उसके ऊपर चेकिंग होने के बावजूद सपोज अगर मेरी जेब में कीज़ हैं और उस पर वो मेटल डिटेक्टर वो शो हो गया और उसने बीप कर दिया, तो वो इतनी इनके पास पुलिस ही नहीं है, इतनी इनके पास सिक्योरिटी चेक करने के लिए एहलकार ही नहीं है कि वो इंडिविजुअली चेक कर सकें। तो ये तमाम चीज़ें हैं, इनको देखना पड़ेगा, सिक्योरिटी बढ़ानी पड़ेगी, नफरी भी बढ़ने की जो है वो ज़रूरत है, और जो कम अज़ कम है उसको अलर्ट करने की ज़रूरत है। बिल्कुल अलर्ट रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ममलकत खुदादाद पाकिस्तान में इस तरह के जो वाक़यात हैं उनके हम मज़ीद मुतहम्मल नहीं हो सकते। और पाकिस्तान की अफवाज ने जहाँ सरहदों पर और कई ऐसे जगहों पर दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन किए हैं, वहीं अगर पुलिस भी मुकम्मल 100% कारकर्दगी दिखाए तो यकीनन पाकिस्तान में ऐसी चीज़ें रुक सकती हैं। इसके हवाले से जितनी भी मज़ीद अपडेट्स होंगी वो आप तक पहुँचती रहेंगी। अल्लाह ने